बहुत ही ज्यादा सैड खबर है। पाकिस्तान सुपर लीग अब होगी बंद दरवाजों के पीछे। पाकिस्तान सुपर लीग होगी अब सिर्फ दो शहरों में, लाहौर और कराची। बाकी किसी शहर में पाकिस्तान सुपर लीग के मैच इस साल नहीं होंगे। लाहौर और कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान क्राउड को यानी आप सबको आना अलाउ नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी और पीएसएल के सीईओ सलमान नसीर साहब ने आज ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ईद का दूसरा दिन है आज पाकिस्तान में और सबको उदास कर दिया। अब लोगों के अंदर गुस्सा है कि इससे अच्छा तो आप पाकिस्तान सुपर लीग को पोस्टपोन कर देते, कैंसिल कर देते। मैं आज की इस वीडियो में थोड़ी लार्जर पिक्चर आपके सामने रखूंगा। जो हमें पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी ने वजह बताई है, वो वजह कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान में इस टाइम पेट्रोल की कमी है ईरान वॉर के चलते। ऑलरेडी पाकिस्तान ने यहाँ पे अपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद की हुई हैं 31 मार्च तक। वर्क फ्रॉम होम बहुत ज्यादा ऑफिसेज ऑलरेडी कंडक्ट कर रहे हैं। इसके चलते ये कैसे हो सकता है कि हम 25-30 हजार क्राउड को रोज स्टेडियम में आना अलाउ करें? ऐसा कहा पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी ने। लेकिन एक बात जो मोहसिन नकवी ने आपको नहीं बताई, जो मेरा एनालिसिस है, कि ये सब कुछ ईरान की वॉर के पेश नजर नहीं हुआ। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए यह फैसला किया गया। मुझे हर लिहाज से यही वजह लग रही है, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि अफगानिस्तान ने अपने कुछ ड्रोन पाकिस्तान भेजे और बाद में ऑब्वियसली पाकिस्तान ने उनको करारा जवाब भी दिया। हमने पहले भी देखा पाकिस्तान सुपर लीग में जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही थी, पिंडी स्टेडियम के बाहर हमने ड्रोन गिरता देखा। जो भी ये हो रहा है इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप सिर्फ क्रिकेट के दायरे में अंदर रह के हर चीज को रफा दफा नहीं कर सकते कि नहीं यार क्रिकेट होनी चाहिए, बाकी दुनिया जाए बाहर में। इस टाइम पाकिस्तान सुपर लीग शायद एक ऐसे मरहले पे आके खड़ी हो गई थी जहां ये पोस्टपोन करने की तरफ डिस्कशन करना शुरू हो गए थे। लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान सुपर लीग ये पोस्टपोन करके इसको इस साल बाद में करवा लें, क्योंकि आपके पास विंडो ही नहीं है। अगर आप एज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई विंडो निकाल भी लें तो इंटरनेशनल प्लेयर्स जो कि इस टाइम रास्ते में हैं, मैंने आपको पहले भी एक आधी वीडियो में बताया था कि 23 मार्च को रिपोर्ट करना है पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट वालों ने और प्लेयर्स ने। आज सुबह ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर स्टीव स्मिथ ने बल्कि पोस्ट भी लगाई हुई थी कि न्यूयॉर्क में मेरा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, मैं पाकिस्तान सुपर लीग के लिए जा रहा हूं पाकिस्तान। तो प्लेयर्स ऑलरेडी रास्ते में हैं। आप इंटरनेशनल प्लेयर्स को पाकिस्तान बुला के उनको वापस भेजेंगे और फिर आप उनको दोबारा कहेंगे आ जाएं और वो आ जाएंगे? ऐसा होता नहीं है बॉस। ऑन द अदर साइड इंडियन प्रीमियर लीग फिलहाल अपने शेड्यूल के मुताबिक हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग की तरह, और उनकी लीग विद क्राउड ही हो रही है। अब मैं आपको कुछ दिन पीछे लेके चलता हूं। मैंने आपको आइडेंटिफाई किया था कि देखो जिस तरफ दुनिया के हालात जा रहे हैं ना, पाकिस्तान अफगानिस्तान की वॉर आप सबके सामने आजकल चली हुई है। सब कुछ इतनी आसानी से होगा नहीं जितनी आसानी से आपको पाकिस्तान सुपर लीग वाले पिक्चर दिखा रहे हैं कि दिस इज न्यू एरा, यू नो, बड़ी ओपनिंग सेरेमनी। एक तरफ मैं देखता हूं ड्रोन्स की बात हो रही है, एक तरफ मैं देखता हूं पेट्रोल की शॉर्टेज की बात हो रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान सुपर लीग इतने बड़े लेवल पे खुद को स्टार्ट करने की बात कर रही है। ये मुझे कोई चीज सेंस नहीं बना रही थी, नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा कि कुछ प्लेयर्स ने ऑलरेडी पाकिस्तान सुपर लीग से इनकार कर दिया कि इस सीजन में हम नहीं खेलेंगे। कोई पर्सनल रीजन कह रहा है, कोई रीजन ही नहीं दे रहा। ब्लेसिंग मजरबानी चले गए, आज दासुन शानका की भी खबर आ रही है। तकलीफ मुझे पता किस चीज की है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल हुआ पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी से कि पिछले साल भी हमने एक ऐसा केस देखा जहां एक प्लेयर चले गए थे पाकिस्तान सुपर लीग को बाय बाय कह के, आईपीएल में चले गए थे। मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनको बहैसियत चेयरमैन उस प्लेयर का नाम पता होना चाहिए था। अब आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि अब जब आईपीएल शुरू होगा 28 तारीख को, स्टेडियम भी भरे हुए होंगे, हाँ, पूरा फुल स्टेडियम भरा हुआ, और उससे पहले टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कोई थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट होती है, लोगों का माहौल, मूड बनाया जाता है आहिस्ता आहिस्ता। वो वहां पे काम शुरू हुआ है। कल भी नजरों से गुजरा वो सामने, वीडियो तो चलो नहीं बना रहा था मैं 2-3 दिन, लेकिन सामने पता तो चल रहा है कि क्या हो रहा है जब आप सोशल मीडिया पे आते हैं थोड़ी देर के लिए। वो हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा वो पता नहीं एक दूसरे के ऊपर गन पकड़ के वो फूल फेंक रहे हैं, पत्तियां फेंक रहे हैं। क्राउड कुछ आया हुआ है, कुछ फैमिलीज आई हैं, कोई नाच गाना हो रहा है, एंटरटेनमेंट हो रही है और एक माहौल बन रहा है। हाँ, आईपीएल शुरू होने वाला है, जरा लोगों को जिसका इंतजार रहता है वो टूर्नामेंट आने वाला, तो माहौल बनाया जाता है उस तरह से करके। हमारा यहाँ पे बिल्कुल ठंड माहौल है,
2-3 दिन पहले अब के बाद अभी पीएसएल का आगाज होना है, तो उससे पहले ही आज बताया गया कि जी वो तो कोई अलाउड नहीं है, ग्राउंड खाली खाली होंगे, कोई एक्टिविटी नहीं है। प्रोमो भी आज ही रिलीज किया, 2-3 दिन के बाद पीएसएल है और आज प्रोमो रिलीज किया है। और नेग्लिजेंस नेक्स्ट लेवल पे ही है ये, कोई एक्टिविटी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, कुछ हट के हाँ कोई पता चले कि क्या होने जा रहा है, कोई टीमें भी 6 से 8 कर दी। तो अब आप बताइए कि जो सवाल करने वाले हैं वो करेंगे कि जी देखें पीएसएल की निस्बत तो ज्यादा जो पैसे हैं वो आईपीएल दे रहा है, उनका जो खेलने का तरीकाकार है, स्टेडियम बारौनक है, आप खाली स्टेडियम में खिला रहे हैं, आर्टिफिशियल पता नहीं पीछे से चौके छक्के पे आवाजें निकालेंगे, चौका छक्का, वहां पे ऐसा नहीं। वहां पे होम एंड अवे हर स्टेडियम में जहां पे भी जाएंगे हर रोज ही मैच है और भरा ही होता है, कोई खाली स्टेडियम या आधा खाली भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन यहां पे जो कहानी है वो डिफरेंट है। तो इसमें काफी लोग जो मैंने देखा पाकिस्तानी तरह गम गुस्सा कर रहे हैं उन प्लेयर्स पे कि हाँ जी जिनको सिलेक्ट कर लिया तो वो फिर छोड़ के बहाना करके कुछ किसी तरीके से वो इधर से उधर चले गए हैं। कुछ पिछले साल जो थे पीएसएल में वो आईपीएल में चले गए, वो उनकी सिलेक्शन हो गई है। कुछ अभी नहीं हुआ था सिलेक्ट, पीसीबी ने उसको, पीएसएल ने चांस दिया, लेकिन अब उनको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो वो उधर चले गए हैं। मुसर रबानी का मैंने आपको बताया था कि उसको पाकिस्तान जो पैसे दे रहा था तो उससे वो डबल से ज्यादा पैसे उसको वहां पे मिल रहे हैं, तो वो फिर उधर चला गया। तो प्लेयर्स को जहां से बेहतर तनख्वाह बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो वहां पे चला जाएगा। पीसीबी भाई बहुत सख्त एक्शन लेगा, भाई कितना कुछ सख्त एक्शन ले लेंगे, क्या कर लेंगे कि इनको खुद इनके यूट्यूबर एक्सपोज कर रहे हैं पाकिस्तानियों को कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्यूल क्राइसिस सिर्फ एक बहाना है, असली जो इनका निशाना है वो है अफगानिस्तान के साथ जो जंग चल रही है उससे अपना मुंह छुपाना और उसके लिए प्रिकॉशन लेना कि कहीं ये डिफरेंट वेन्यूज़ में अगर पीएसएल के मैच कराते हैं और वहाँ पे दर्शक भी होते हैं और अफगानिस्तान की सेना हमला कर देती है या अफगानिस्तान ड्रोन अटैक कर देता है या कहीं से मिसाइल लाकर इनके ऊपर मिसाइल मार देता है या कुछ और हथियार कर देता है, एयर स्ट्राइक टाइप की कुछ चीज़ें कर देता है, अगर तालिबान कहीं से जुगाड़ कर लेता है उस चीज़ का, तो फिर पाकिस्तान की ऐसी तैसी हो जाएगी। क्योंकि फिर तालिबान वाले इनको छोड़ेंगे थोड़े ना, वो तो पहले ही कह चुके हैं कि भाई हम पाकिस्तान को अब छोड़ने वाले नहीं है, पाकिस्तान ने जो हमारे साथ किया है उसका बदला लिया जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो इसकी वजह से दोस्तों पाकिस्तान की जो है वो हालत बड़ी ख़राब सी हो गई है। पाकिस्तान डरा हुआ है, पाकिस्तान को लग रहा है कि अगर अफगानिस्तान ने हमला किया तो उनकी पूरी जो क्रिकेट लीग है अनिश्चित काल के लिए बंद हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनको झेलनी पड़ जाएंगी और इसलिए डर की वजह से, एक्चुअल वजह है डर की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला लिया है कि 2 वेन्यूज़ में हम मैच करा लेते हैं, वहाँ सिक्योरिटी हम बढ़ा देंगे क्योंकि हर वेन्यू में सिक्योरिटी देना हमारे बस की बात नहीं है। इतने सारे दर्शक आएंगे उनको भी हम सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे। अगर हमला होता है हमारे ऊपर तो कई जाने जा सकती हैं, कई हमारे ऊपर सवाल उठ सकते हैं, प्लेयर्स की सिक्योरिटी का भी मसला हो सकता है। इसलिए प्रिकॉशनरी, अफगानिस्तान के डर की वजह से प्रिकॉशनरी उन्होंने दोस्तों ये स्टेप लिया है, जहां पर कि उन्होंने 2 वेन्यूज़ के अंदर अपनी पीएसएल को समेट दिया है और साथ ही साथ उन्होंने दर्शकों की एंट्री भी वहां पे बंद करा दी और बोलते टिकट के पैसे भी हम दे देंगे और जो फ्रेंचाइज को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर देगा। कहां से कर देगा? लोन लेके कर देगा, जहां से भी करेगा। चलो, असल डर अफगानिस्तान का है दोस्तों, जिसकी वजह से पाकिस्तान की ऐसी हालत हो रखी है। सवाल दोस्तों ये है कि भाई इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, इतनी सारी बातें हो रही हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई फॉरेन प्लेयर्स तो पहुँच ही नहीं रहे, इस हालात में कौन से फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो आएंगे, मुझे बताइए। एक सिकंदर रजा पहुंचा हुआ है, बस वो खुद पाकिस्तानी है भैया। सिकंदर रजा क्या करेगा? मतलब एक सिकंदर रजा की वजह से आप ये बताओगे कि फॉरेन नेशनल्स जो हैं वो हमारे यहाँ पे आते हैं, और सिकंदर रजा के तो पासपोर्ट का पता ही नहीं है ना कि जिम्बाब्वे का पासपोर्ट है या पाकिस्तान का पासपोर्ट है या कहीं और का पासपोर्ट है, जाली पासपोर्ट है। सिकंदर रजा का कुछ पता थोड़े ना है यार। तो सिकंदर रजा ही खेलेगा क्या सारी टीमों से बारी बारी करके ओवरसीज प्लेयर के नाम पे, या 4 बार वही खेलेगा प्लेइंग 11 में? तो सिकंदर रजा तो यार खुद ही पाकिस्तानी है, उसका होना ना होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो गाइस सिकंदर रजा से क्या फर्क पड़ने वाला है यार? एक सिकंदर रजा आया हुआ है, बाकी कोई किसी भी देश का प्लेयर वहां पे पहुंचा नहीं है खेलने के लिए, आप मुझे बताइए। तो पाकिस्तान सुपर लीग के मुझे लग रहा है दोस्तों दिन लद चुके हैं। 2 टीमें बढ़ाने से कुछ नहीं होता है, देश के अंदर माहौल अच्छा करना पड़ता है। वो माहौल पाकिस्तान इतने दिनों में अच्छा नहीं कर पाया है। जो देश आतंकवाद की बुनियाद पे चल रहा हो, जो देश लोन की बुनियाद पे चल रहा हो, उस देश की बर्बादी दोस्तों तय है।
और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी ऐसे ही लग रहा है। और दोस्तों लोग बोल रहे हैं कि भैया असली धुरंधर कौन था, असली एजेंट कौन था। मुझे कई बार लगता है मोहसिन नकवी भी जो है ना, ये भी भाई एक एजेंट ही है। इसलिए कह रहा हूँ मोहसिन नकवी को एजेंट, क्योंकि भाई ये पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद करने के लिए खड़ा किया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। इसके ऊपर भी एक दिन फिल्म बनेगी, मोहसिन नकवी के ऊपर भी, और लास्ट में पता लगेगा ये भी भाई दूसरे देश का एजेंट था जो कि पाकिस्तान में काम कर रहा था। क्योंकि मोहसिन नकवी ने वो सारे कदम उठाए हैं जिससे पाकिस्तान की बदपिटी है, पाकिस्तान की क्रिकेट की बदहाली हुई। दोस्तों PSL 2026 पेट्रोल और डीजल की वजह से बर्बाद हो गई है, ये कहना है पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का। दरअसल कल मोहसिन नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर उन्होंने बोला कि PSL 2026 होगी, लेकिन इस PSL के सभी मैचेस सिर्फ 2 ही मैदान पर कराची और लाहौर में होंगे। इसके अलावा और बाकी के जो 4 वेन्यू डिसाइड किए गए थे मैच होने के लिए, वहां पर मैच नहीं होंगे। दूसरा उन्होंने बोला सभी मैचेस बिना फैंस के होंगे, यानी कि मैदान के अंदर एक भी फैंस आपको नज़र नहीं आने वाला। यानी कि पाकिस्तान, आप ये मान के चलिए इस समय क्रिकेट वर्ल्ड में दरअसल भारत से जो वो मुकाबला करते हैं ना, उससे तो वो 50 साल पीछे ही चल रहा है। क्योंकि ऐसी क्रिकेट तो लॉकडाउन में भी नहीं हुई थी भाई, जो क्रिकेट मोहसिन नकवी अब करा रहे हैं। और इसका उन्होंने जो रीज़न दिया है पेट्रोल की वजह से ये करना पड़ रहा है, ये बिल्कुल उन्होंने आकर सामने सबके झूठ बोला है। क्योंकि इस समय सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने जो अफ़गानिस्तान पर अटैक किया था काबुल में, और वहाँ पर एक हॉस्पिटल को निशाना बनाया था, 450 से 500 निर्दोष लोगों को उन्होंने मारा था। और उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी बातें पाकिस्तान के यूट्यूबर कर रहे थे, हमने देखा था। लेकिन अब वही यूट्यूबर यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हमारे लिए लोगों की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। भाई उस समय तो तुम बोल रहे थे कि हमारी आर्मी नंबर 1 है, अब कहाँ गई तुम्हारी आर्मी वो नंबर 1? डर गए अफ़गानिस्तान से। ये सारा जो किया जा रहा है सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गानिस्तान तालिबान के डर की वजह से किया जा रहा है। अगर सीधे शब्दों में ये कहा जाए कि तालिबान की वजह से, तालिबान के डर की वजह से इस PSL की बर्बाद हो चुकी है ये पूरी तरीके से, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि तालिबान का खौफ इतना ज़्यादा है, क्योंकि उस अटैक के बाद तालिबान ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को वार्निंग दी थी और बोला था कि हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। और उसी की वजह से मोहसिन नकवी और पूरा पाकिस्तान इस समय डर के साए में जी रहा है। और इस PSL को, जिसको ये मानते हैं कि ये एक ब्रांड है, इनकी अपनी ही ख्याली पुलाव है ये, जिसको ये बुनते रहते हैं, इस बार इसका और भी बुरे तरीके से यहाँ पर भद पिटने वाला है। क्योंकि विदेशी खिलाड़ी पहले ही 15 से 20 खिलाड़ी PSL को छोड़कर IPL जा चुके हैं। और आज से आप ये मान के चलिए PSL को शुरू होने में 3 दिन सिर्फ बाकी है, लेकिन वहाँ पर कोई माहौल ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा कि PSL होगी या नहीं। तो दोस्तों अफ़गानिस्तान के डर की वजह से सीधे तौर पर यहाँ पाकिस्तान अपने 2 ही वेन्यू पर सारे मैच कराएगा 44, कोई फैंस वहाँ पर नहीं आएगा। और इसको बताते हैं ये दुनिया की नंबर 1 लीग भाई साहब PSL। IPL जो है, IPL के सामने PSL कुछ भी नहीं है, ये सारी दुनिया मानती है। आपके जो समझदार क्रिकेटर है वो भी आपको बता चुके हैं। और इस बार बांग्लादेश ने भी इनकी औकात दिखा दी है। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बोला है कि गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही हमारे खिलाड़ी खेल सकते हैं। और उसमें भी उन्होंने शर्तें रख दी। उन्होंने शर्तें ये रखी है कि जो हमारी ODI सीरीज होनी है न्यूजीलैंड के साथ, उस टाइम पीरियड में हमारे कोई खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग नहीं खेलेंगे। और वो भी उसके बाद गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद ही हमारे खिलाड़ी PSL को जाएंगे। दरअसल बांग्लादेश भी इस समय BCCI के साथ अपने रिलेशन मजबूत करने में लगा है। यानी कि यहाँ पर साफ साफ पता चलता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो नीति है वो इस समय किसी की समझ में नहीं आ रही, खुद पाकिस्तानियों की समझ में नहीं आ रही। खुद पाकिस्तानी मीडिया इस समय मोहसिन नकवी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, उनकी वजह से इनके जो क्रिकेट के पिछले 6-7 सालों में दुर्दशा हुई है वो सारी उन्हीं की वजह से हुई है। और इसीलिए अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा अगर उन्हें BCCI और IPL के साथ कंपेयर करना है तो।